हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं हमारी स्पर्श बुक, और स्पर्श बुक का पाठ लेकर आई हूं मैं गीत अगीत। आप कहेंगे क्या है ये, तो विलोम जैसा है गीत अगीत। जी हाँ, गीत अगीत मतलब कोई तो गीत में गिना जाता है और कुछ ऐसे गीत होते हैं जिनको गाया नहीं जाता तो वो अगीत में गिना जाता है, या वो गीत की जैसी धुन नहीं आती। लेकिन पहले ये नाम रखने वाले कौन है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की सम्मान से अलंकृत किया। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए। जी हाँ, दिनकर जी की उर्वशी बहुत प्रसिद्ध है। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब इनका गीत है गाकर गीत विरह की तटनी। मतलब तटनी मतलब हो गया नदी। नदी जब अपने मुख्य बिंदु से निकल जाती है, वहां से विरह में दूर हो जाती है, और उस विरह में वो जो छल छल कल कल करते हुए जो भी गाती जाती है, वेगवती बहती जाती। वेगवती नदी भी है, तो अपने तीव्र गति से जो नदी बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। उपले जो नदी के किनारे, यदि गांव की स्त्रियों ने उपले जो होते ना वो लगाए हुए हैं, तो उनसे भी अपनी मन की बातें, किनारे पर जो मिलता है उससे अपने मन की बातें ये नदी कहते हुए अपनी विरह वेदना व्यक्त करती हुई निकल जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता। अभी किनारे पर, नदी के किनारे पर एक गुलाब का पौधा लगा है, उसमें से गुलाब सोच रहा है, देते स्वर यदि मुझे विधाता। जैसे ये नदी कलकल की आवाज करते हुए अपने मन की व्यथा को सुनाते हुए जा रही है, वैसे यदि ईश्वर मुझे भी कुछ मुझ में हलचल पैदा करता, ऐसी हलचल जिसमें कुछ आवाज निकलती, तो यदि मुझ में भी विधाता स्वर देता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो जब मैं पतझड़ में मुरझा कर गिर जाता हूँ, तो मैं अपनी विरह वेदना को भी लोगों को सुनाता कि उस वक्त मुझे कैसा लगता। काश मुझे भी कोई आवाज दी होती विधाता ने। गा गा कर बह रही निर्झरी। ये जो निर्झरी बह रही है, ये नदी, झरने बह रहे हैं, ये कलकल छलछल की आवाज करके कुछ कुछ कहते जा रहे हैं। पाटल का फूल मूक खड़ा तट पर, गीत अगीत कौन सुंदर। वो पाटल का फूल कह रहा कौन सा गीत सुंदर होगा, जो ये कलकल छलछल गा रही है वो, या हम जैसे फूल जो अपने पतझड़ की व्यथा बोल ही नहीं पाते, या हमारा वो अगीत सुंदर है। बताओ आखिर क्या सुंदर होगा। कवि इस कवि भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है उसका बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया है कि नदी को बहता हुआ देखकर ऐसा लगता है कि नदी किसी बिछुड़ने के दुख से दुखी होकर कुछ कुछ रास्ते में तेजी से बढ़ती हुई अपने दुख को कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती जा रही है। तभी गुलाब सोचता है, काश मुझे भी विधाता ने कोई आवाज दी होती, मैं भी अपनी बात दुनिया को कह सकता। तो ये सारी बात यहाँ बताई गई है। बैठा शुक मतलब कबूतर, तो तोता ना, शुक। तो यहाँ कपोत होता है कबूतर। तो बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती है, उस डाल पर बैठा जो छाया देती है। पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। वहीं पर जो एक तो तोता सुक कबूतर वहाँ, तोता वहाँ बैठ गया, ठीक है। और दूसरा ये कि जो उसकी सुकी है वो क्या कर रही है, अंडों पर बैठकर उनको सेक रही है, गर्म कर रही है, जिससे अंडे फूटेंगे, बच्चे निकलेंगे। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर। जब अपने मुख से वो गाता, वो कहता है कि ये जो बसंती किरण जो आ रही है और उसके अंग पर्ण को छनकर, मतलब उसके पंखों से छनकर जो उस सेक पर जा रही है, उस पर अंडे पर लग रही है। किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। लेकिन वह शुकी अपने मन की बात नहीं कह पा रही है, अपने मन के गीतों को नहीं सुना पा रही है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, शुक अकेला गा रहा है। फूला मग्न शुकी का पर है, ले उसके गाने से बड़ा मग्न होकर, खुशी से प्रसन्न होकर शुकी के पंख फूल जाते। वो बोलती नहीं है, बस अपने पंखों को फुलाकर अपनी प्रसन्नता को उजागर करती है। बताओ अब कौन सा गीत सुंदर है, जो शुक के द्वारा गाया गया या शुकी के द्वारा पंखों के द्वारा जो बताया गया।
तो इनकी बात की गई है कि इस भाग में कविता तोता और मादा तोता के प्रेम का वर्णन करते हैं कि एक तोता पेड़ की घनी टहनी पर बैठा हुआ डाल के घोंसलों को छाया देता है। उसी घोंसले में माँ जो तोते की मादा तोता है वो अपने अंडों को सेकता है। सूर्य की किरणें पत्तों से छन छन कर तोतों के पंखों को स्पर्श करती हैं। तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर मादा तोता भी प्रसन्नता में फूल जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है। यहाँ पर केवल मादा तोता उसके गीत को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। तो बताओ कि कौन सी प्रसन्नता, कौन सा गीत अधिक सुंदर होगा, जो गाया गया या जो केवल महसूस किया गया। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता। दो प्रेमी की बात की गई, एक आल्हा गाता है। शाम ढलते ही आला उदल के आला गाते हैं। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच कर लाता। जब वो गाता, अब यहाँ मान लो कृष्ण की बात की गई है, तो कृष्ण जब गाते तो राधा अपने कामों को छोड़कर उनकी ओर खिंची चली आती। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में चुपकर सुनती है कि क्या गा रहा है ये मेरे लिए। हुई क्यों ना मैं भी कड़ी गीत की विधना की यो मन में गुनती। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कड़ी गीत की विधना में मैं क्यों मतलब इतनी कड़क नहीं हो पाती, मैं क्यों नहीं अपने मन की बात बता पाती ऐसे ही गाकर। बह गाता पर किसी बेग से फूल रहा इसका अंतर। वहाँ कृष्ण या उनका नायक गा रहा है और नायिका केवल अपना प्रसन्नता उसके गीतों को सुनकर उसी में प्रसन्न हो रही है। तो बताओ कौन सा गीत सुंदर है, जो गाकर मन का बखान कर गया या जिसने दूसरे की बात सुनकर अपने मन में प्रसन्नता भर ली। उसी गीत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई। तो एक तो गाता है और सुनाता है मन की बात, दूसरा मन ही मन प्रसन्न होता है। बताइए प्रश्नों के उत्तर न। देखिए अगर आप कहें मैम आप बताइए तो क्वेश्चन ही रह गया। तो दोनों ही गीत बड़े ही सुंदर हैं। कई बार मन की बात कहे बिना प्रसन्नता महसूस की जाती है। दूसरों की कही हुई बातों को जब हम खुद में समाहित करते हैं तो हम खुद प्रसन्न होते हैं। मन भी करता है कि उससे भी बोल दें, लेकिन प्रसन्नता इतनी असीम होती है कि चेहरे से बखान हो जाती है, बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल जाती है। वो गीत भी बड़ा सुंदर होता है। और अपने मन के शब्दों को जब पंख लगाकर उड़ा दिया जाता है तो वो गीत तो सुंदर होता ही है। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। गुलाब सोच रहा है, हे विधाता इस प्रकार की हलचल, इस प्रकार की आवाज मुझे दी होती तो मैं भी पतझड़ की बात पूरी दुनिया को सुनाता। पंक्ति कौन सी है। तो पंक्ति है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुकी का हृदय प्रसन्न चित्त हो जाता है। उस प्रसन्नता में उसके पंख फूल जाते हैं। उसका मन हृदय भी, वो गा नहीं पाती लेकिन मन इस प्रसन्नता से भर जाता है। प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका की इच्छा होती है कि वो भी उसके गीत का भाग बने, वो भी गाए, लेकिन केवल उसके गीतों को सुनकर मन ही मन भाव विभोर हो उठती है और अपने गीत की कड़ी बनकर प्रेमी के ओठों को स्पर्श कर ले, ऐसी उसकी इच्छा होती है। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। प्रथम छंद में प्रकृति का वर्णन किया गया है कि नदी कलकल छलछल की आवाज करते हुए अपनी वहां से बिछड़ने की, उस बिंदु से बिछड़ने की दुखद वेदना को किनारे पर जो वस्तुएं हैं या किनारे को बताते हुए निकल जाती है। वहीं गुलाब इस बात की शिकायत करता है ईश्वर से कि काश मुझे भी कोई आवाज दी होती, मैं भी अपनी बात दुनिया को सुनाता। प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का संबंध की प्रकृति शुकी और शुक, मादा तोता और नर तोता। नर तोता तो पेड़ की डाल पर बैठा और मादा तोता अपने पंखों को सेक रही है। नर तोते के पंखों पर जब सूर्य की किरणें छन छन कर पड़ती हैं तो वो प्रसन्न चित्त होकर गा लेता है। इसका अनुभव वो मादा नहीं कर पाती, लेकिन उसके गाने का अनुभव करके वो बहुत प्रसन्न होती है। तो प्रकृति के साथ जीव जंतुओं का इस प्रकार का स्नेह यहाँ पर बताया गया है। मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। प्रकृति की छटा जब बदलती है, प्रकृति के जब मौसम परिवर्तित होते हैं, प्रकृति जब प्रातः काल सूर्य की किरण हो या बसंत का मौसम हो या हल्की हल्की बारिश की फुहार हो या ओस की बूंदें हो, ये नदी पहाड़ झरने हैं, ये सभी को देखकर मन प्रसन्न चित्त हो जाता है और कुछ गाने लग जाता है। तो ये इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का माहौल मनुष्य प्रकृति के इस माहौल से प्रसन्न चित्त होता है। सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता। अगीत भी होता है क्या,
स्पष्ट कीजिए। सब कुछ गीत हैं, कुछ गाकर बताए जाते हैं तो कुछ बिना गाए भावों की अभिव्यक्ति कर लेते, कुछ अपने भावों की अभिव्यक्ति करके स्वर के साथ उसे बता देते हैं तो वो गीत बन जाते, लेकिन दूसरों के और प्रकट हो जाते हैं। पर इसके विपरीत कुछ अगीत भी होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी व्यक्त नहीं कर पाते, जिनको हम स्वर नहीं दे पाते, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहने को होता है। गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। केंद्रीय भाव यह है कि कुछ लोग अपने मन की अभिव्यक्ति को, जैसे नदी अपने कलकल की आवाज कह के बहुत कुछ कह जाती तो गुलाब कुछ नहीं कह पाता, लेकिन गुलाब की भी अपनी एक व्यथा होती है। वहीं जीव जंतुओं में भी प्रेम, और जैसे राधा के माध्यम से मानवीय राग का चित्रण किया गया है तो शुक के माध्यम से प्रकृति का वर्णन किया गया है। कविता प्रेम मुख्य दोनों अभिव्यक्तियों में होती है। गीत की गुंज सुनने में अच्छी लगती है और अगीत जो गा नहीं पाता वो अंदर की अनुभूति करके प्रसन्न हो जाता है। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। यहाँ पर जब नदी कलकल की आवाज करते हुए निकलती है तो किनारे पर लगा गुलाब का पौधा ये सोचता है, गुलाब का फूल ये सोचता है, काश मुझे विधाता ने भी ऐसी ही कुछ आवाज दी होती तो मैं अपने पतझड़ के मौसम में जो मेरी व्यथा होती है ये भी मैं दुनिया को अपनी आवाज में सुना पाता। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। शुक जो कि बैठा हुआ है, तोता जो कि नर तोता जो कि बैठा हुआ है पेड़ की डाल पर, जब पेड़ों के पत्तों से छन छन कर बड़ी मधुर सी ये धूप जब उसके पंखों पर पड़ती है तो बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाता है वो, और गाना गाने लगता है। प्रकृति का यहाँ पक्षी या जीव जंतु संबंध बताया है। हुई ना मैं क्यों मैं कड़ी गीत की। यहाँ पर जब एक नायक या कृष्ण जब राधा को बुलाने के लिए गीत गाता है और राधा खिंची चली आती, वहीं राधा सोचती है कि काश एक एक पंक्ति मैं भी इनके गीत की होती और इनके ओंठों से छूकर बाहर निकलती। वो मन ही मन इस बात को गुनती है, मन ही मन इस बात को कहती है कि काश विधाता मैं भी आनंदमय एक गीत की पंक्ति बन जाती और मैं अपने नायक की मधुर इन सुंदर कोमल ओठों से निकल पाती। उदाहरण में वाक्य विचलन को समझने का प्रयास कीजिए, इसी आधार पर वाक्य विन्यास भी कीजिए। विन्यास, ठीक है। तट पर एक गुलाब सोचता है, एक गुलाब तट पर सोचता है, मतलब जो कविता में जिस प्रकार के आगे पीछे हेर फेर होते हैं शब्दों का, आपको एक सही पंक्ति बताना है। देते स्वर यदि मुझे विधाता, यदि विधाता मुझे स्वर देते। देखो, बैठा शुक उस घनी डाल पर, उस घनी डाल पर शुक बैठा, या शुक उस घनी डाल पर बैठा है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, ठीक है, तो शुक का स्वर वन में गूंज रहा। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, मैं गीत की कड़ी क्यों नहीं हुई। सुखी बैठ अंडे है सेती, सुखी बैठकर अंडे सेती है। और यहाँ पर पाठ समाप्त। कितने छोटे छोटे पाठ, मजा आ गया। गीत अगीत, कुछ गीत जो मुख से बोलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति कर देते हैं, लोगों को अपने मन की व्यथा या प्रसन्नता व्यक्त कर देते हैं, वो भी एक गीत है। और जो मन के भावों की अभिव्यक्ति बोलकर नहीं कर पाते, केवल उनका अनुभव अंदर ही अंदर कर पाते हैं, वो भी एक प्रसन्नता या वो भी एक विरह का अनुभव होता है। तो दोनों ही गीत सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर दिनकर जी की इतनी अच्छी कविता हमने पूर्ण की। अब अगले पाठ के लिए तैयार रहिए, फिर फटाफट हम आएंगे और पाठ को कंप्लीट कराएंगे। कम समय में बहुत कुछ सीखना, ये है हमारे यहाँ के तरीका और यही है हमारा उद्देश्य। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। बाय बाय।